Hello students, so today we are going to start our chapter number 3, adjectives and degree of comparison. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज की क्वालिटी बताएं, उनको क्या करें और ज्यादा उनको डिस्क्राइब करें। और फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या क्या होती है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्या करें, मॉडिफाई करें, उनके बारे में और बताए, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव में डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी वो नाउन और प्रोनाउन को भी और ज्यादा क्या करता है, मतलब उनको मॉडिफाई या फिर उसके बारे में और डिटेल्स हमें देता है। तो वेयर डिड यू पुट दैट बुक? तो तुमने वो वाली बुक कहाँ पे रखी थी? ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट्स ऑन स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे पे सभी बच्चों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, किस किस बेसिस पे इनकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी हमें क्या बतानी है, उनकी क्वालिटी। एडजेक्टिव्स दैट शो द काइंड, क्वालिटी, कलर, शेप, साइज ऑफ नाउन्स। यानी क्वालिटी कैसी है, उसका कलर कैसा है, काइंड कैसा है, शेप, साइज, ये सारी चीजें बताएं। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है उसकी क्वालिटी में। आई थिंक गाइड इज अ ब्रिलियंट फिल्म। तो जो गाइड है वो ब्रिलियंट फिल्म है। फिल्म के आगे हमने ब्रिलियंट वर्ड लगा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसके बारे में और डिस्क्राइब कर दिया। न्यूयॉर्क इज अ बिजी, लाइवली एंड एक्साइटिंग सिटी। तो ये तीनों भी वर्ड्स क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये क्या हुए, एडजेक्टिव्स। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी अब नंबर में बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी उसमें है। एडजेक्टिव which show the quantity or amount of things are called adjectives of quantity. They answer the question how much, यानी कितनी वो चीज है, how much कितनी है। तो जो उसका आंसर हमें मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी। जैसे all nations must join the endeavor to save the environment. Children drank little. तो सारे ऑलरेडी यानी कम। तो ये क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो ये किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपकी बात यानी कितना सामान है, कितना नंबर में हमें पता चले। तो द एडजेक्टिव व्हिच एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इनका आंसर हमें कौन से क्वेश्चन से पूछ के मिलेगा, हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर, यानी किस ऑर्डर में है और कितने ज्यादा है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा तो वो आ जाएगा नंबर। जैसे आवर स्कूल हैज 3 कंप्यूटर लैब्स। कितने कंप्यूटर लैब्स है, 3। Every man stood at attention as they hosted the national flag. जब नेशनल फ्लैग करते हैं तो सारे ही बच्चे क्या होते हैं, अटेंशन में खड़े होते हैं। तो एवरी यानी हर एक बच्चे। तो ये किस में आ जाएंगे, नंबर में आ जाएंगे। फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव। तो विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ब्रॉन्ज। तो कौन से मेटल्स ब्रॉन्ज बनाने में काम आते हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इनके एंडिंग में हमेशा पाएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। तो कौन से गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं, फिर एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। तो ये किसकी पहचान है, इंटेरोगेटिव। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो पोजेशन जमाते हैं, यानी ये चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है। जैसे माई हाउस, माई पर्स, योर्स बुक। जो पोजेशन जमा यानी कोई चीज किसकी है। और इससे हमें आंसर किससे मिलता है, वो यानी किसकी। तो माई, योर, हिज, हर। तो ये सारे ही वर्ड किसके हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हैव यू बीन ड्राइविंग देयर कार। क्या तो उनकी कार चला रही हो, देयर कार यानी उनकी। माई फ्रेंड लिव्स नियर माई हाउस। तो माई फ्रेंड यानी मेरा फ्रेंड, और माई हाउस यानी मेरा। चीजें बता रहे हैं कि किसकी है, मेरी है। तो वही क्या हो जाती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर अगला आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से वर्ड्स होते हैं, विच का हमें आंसर मिलता है। जैसे दिस, दैट और बीज, दोज वर्ड्स इसमें आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। दिस और बीज किसके लिए आते हैं, पास वाले के लिए, और दैट और दोज आते हैं दूर वाले के लिए। और फिर जो दिस और दैट है वो सिंगुलर चीजों के लिए आएंगे, और बीज और दोज किसके लिए आएंगे, प्लूरल, यानी जो एक से ज्यादा है। तो दैट गर्ल इज अ डांसर, यानी जो लड़की है वो डांसर है। दीज बॉयज बिलोंग टू them, तो जो लड़के हैं ये उनको बिलोंग करते। तो ये क्या था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी जो एडजेक्टिव्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। तो हम पहले बात होते हैं सफिक्स, यानी उनके बाद में। सफिक्स क्या होता है, जो एंड में किसी वर्ड में ऐड होगा। तो ये नाउन है,
हमने नाउन्स में कुछ ना कुछ सफिक्स जोड़े हैं और फिर उनसे हमने क्या बनाया है, एडजेक्टिव्स। जैसे बॉय में IS जोड़ा तो क्या बना, बॉयिश। फिर गोल्ड में EN जोड़ा तो गोल्डन। फिर डर्ट में Y जोड़ा डर्टी। प्ले में फुल जोड़ा प्लेफुल। नेचर AL जोड़ा नेचुरल। नर्वस और सफिशिएंट, ये हमने किससे बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं नाउन से। अब हम वर्ब से भी बना सकते हैं। तो वर्ब से कैसे बनाया, कंपेरेबल। अट्रैक्ट में इफ जोड़ा अट्रैक्टिव, इन्फ्लुएंशियल और टची। फिर हमने कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, जैसे बिग तो बिगिश, ब्लैक ब्लैकिश, काइंड काइंडली, होल होलसम, रेड रेडिश, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। तो ये सारे क्या है, हमने एडजेक्टिव्स बनाया है कुछ ना कुछ सफिक्स जोड़कर। फिर आता है एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे हम पहले साइज बताएंगे, उसका कलर बताएंगे, ये क्या बताएंगे, तो उसका ऑर्डर होना क्या चाहिए। तो देखो सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज आएगा, फिर एज या टेम्परेचर, उसके बाद हम शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर उसका पर्पस बताएंगे। जैसे ओपिनियन में क्या हो सकता है कि ब्यूटीफुल है, डिलीशियस है, काइंडली। और साइज में बिग स्मॉल, छोटा है बड़ा है, ये सब साइज में आएगा। एज या टेम्परेचर तो हॉट कोल्ड, या फिर एज कैसे कि नया है पुराना, तो ओल्ड यंग न्यू ओल्ड। फिर शेप, शेप कैसी है, स्क्वायर है, राउंड है, सर्कुलर है, ट्राइंगुलर है, फिर शेप का यूज होगा। फिर आता है कलर, तो पिंक रेड ब्राउनिश। ओरिजिन यानी वो कहाँ का है, तो इंडियन है, एशियन है, यूरोपियन है। फिर मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, गोल्ड वुडन कॉटन सिल्क, तो सब इसमें आ जाएगा। फिर पर्पस, तो रेसिंग रनिंग फ्लाइंग, ये सबसे एंड में आएगा। तो हमें इस ऑर्डर में क्या करना है, अगर किसी को डिस्क्राइब करेंगे तो इस ऑर्डर में हम इसको रखेंगे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल है, दे सेट आउट इन द ओपन अंडर द डोम ऑफ अ गोल्ड ग्रे स्काई। तो सबसे पहले हमने टेम्परेचर बताया और फिर हमने उसका कलर बताया। फिर अ बिग स्क्वायर वुडन, तो बिग हमने पहले साइज बताया, फिर उसकी शेप बताई और फिर हमने उसका मटेरियल बताया। तो जो ये वाला टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है अगर हम किसी को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। फिर आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी अगर हमें किसी को कंपेयर करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो हमारे के ऊपर 3 डिग्रियां होती है, सबसे पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और थर्ड वाली होती है सुपर। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते, तो नो डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी बस नॉर्मल सी बात होगी, जैसे कि इज अ वाइज मैन, वो वाइज मैन है, किसी से बात होगी सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है और किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो शो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स when things are equal unequal in respect of some quality। जैसे you are as rich as your friend, तुम अपने दोस्त जितने ही क्या हो रिच हो, तो यहाँ तो सिमिलर बात होगी, तो फिर किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं होगा। I am not as brave as you are, मैं तुम्हारे जितना ब्रेव नहीं हूँ, तो ये भी किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। अगला आता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव किसी के दो लोगों में क्या होगा, कंपैरिजन होगा कि ये इससे ज्यादा अच्छा है, वे इससे ज्यादा वीक है, तो कोई भी दो लोगों में। और इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे देन वर्ड का यूज आता है कि मोर देन, लेस देन। जैसे देखो she looks less worried than you do, यानी वो तुमसे कम वरी लग रही है than you do। तो देन आ गया राहुल is taller than Viवेक, तो राहुल विवेक से लंबा है, तो इसमें देन वर्ड आएगा और किन्हीं के दो लोगों में कंपैरिजन होगा। फिर when choice has to be expressed of instead of then, तो he is taller of the two, अगर हमें चल सकते हैं कि he is taller of the two, यानी उन दोनों में से वो वाला क्या है, लंबा है, तो फिर वहां पे हम देन की जगह ऑफ का यूज भी करते हैं। अब ये आती है सुपरलेटिव डिग्री, ये होती है सबसे बेस्ट, यानी इससे ऊपर कोई भी नहीं है और इसमें एक जने का कंपैरिजन बाकी सबसे होगा। और इसमें क्या वर्ड आता है, द, तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो शी इज द ब्राइटेस्ट ऑफ अस ऑल, यानी द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द, इंटेलिजेंट गर्ल्स नहीं, गर्ल इन द क्लास, यानी पूरी एक की बात होगी ना तो एस नहीं आएगा ना, तो गर्ल इन द क्लास, यानी सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है ये पूरी क्लास में। तो when the superlative degree is preceding by a possessive pronoun or a noun, in the possessive case the is not used। और कभी कभी अगर possessive pronoun का यूज होगा
तो वहाँ पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे पेंटिंग इज माई बेस्ट पास टाइम, तो दैट वॉज प्रियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो यहाँ पे प्रियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, माई बेस्ट, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। अभी हमने पढ़ा पॉजेसिव क्या होता है, जो ऑनर बताए या फिर पोजेशन जब आए कि ये मेरा है तुम्हारा, तो वहां पे हम दा को स्टिक कर देते हैं, यानी वहां पे द आर्टिकल नहीं आता। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ, यानी जो कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है तो कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जो देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, या कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में ईआर जुड़ जाता है और सुपरलेटिव में ईएसटी जुड़ जाता है। तो सॉफ्ट का क्या बनना, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। फिर इसमें ऑलरेडी ई पहले से यानी ई पहले से ही है, तो उसके बाद हम उगाड़ नहीं लगाएंगे, फिर हम इसमें आर या फिर एस टी जोड़ देंगे। तो श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। फिर अब आता है वाई वाला। तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वाई उसमें चेंज हो जाता है, देखो ये वाला है कॉन्सोनेंट वाला। और फिर पढ़ेंगे हम वाई से पहले अगर कोई वोवल हो, तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हमारा चेंज हो जाता है आई में, और फिर हम उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल बिजी का, तो बिजी का वाई कटा, क्या लगा, बी यू एस, वाई हटकर आई आया, और फिर अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो ई आर लगा देंगे, और अगर सुपरलेटिव बनाना होता तो यहाँ पे ई एस टी। तो ये किस में होता है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यानी ए ई आई ओ को छोड़कर अगर कोई भी लेटर है तो वहां पे हम ये वाला ट्रिक यूज करें। फिर वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। फिर देखो अगर वाई से पहले वोवल है तो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो बस हम ई आर और एस टी ऐसे ही करेंगे, यानी वोवल वाले में वाई चेंज नहीं होगा। तो गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेटेस्ट। फिर किसी किसी में हम जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल भी कर देते हैं, और फिर उसमें ई आर या ई एस टी जोड़ देते हैं। जैसे थिन में हमने इसको डबल कर दिया, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। फिर देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिस ई आर या ई एस टी फॉर्म्स नहीं होती, उसमें हम मोर या मोस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो कंपैरेटिव में हम मोर वर्ड यूज करेंगे और सुपरलेटिव में हम मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा। तो प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोर मोस्ट प्रॉपर, कावर्डली, मोर कावर्डली, और मोस्ट कावर्डली। कावर्ड मतलब होता है कायर। फिर इरेगुलर कंपैरिजन, यानी अब ये क्या है, सबसे की अलग, सबसे अलग, यानी ना तो इसमें यार लगेगा, नहीं इसमें मोर मोस्ट लग सकता है, ना हम किसी को चेंज करते, यानी ये तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और यहाँ पे हम जो दूसरे वर्ड्स ले गए हैं वो भी यूज कर सकते हैं, फार, फादर, फादर्स। फिर देखो making comparison. Normally then is used with the comparative degree, but many adjectives, though with er and taken as positive and cannot be used with that. Some such adjectives are former. तो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम er या est लगा देते हैं, जैसे former, later, elder, inner, upper, outer, utter, neither. फिर the inner layer of this jacket is of cotton. तो यहाँ पे हम then का यूज नहीं करते, और ये किस में आएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे कंपैरिजन हो रहा है तो हम ज्यादातर देन लगाते हैं, पर इन वर्ड्स के साथ देन नहीं आएगा। तो द इनर लेयर, यानी जो अंदर वाली लेयर है वो किसकी है, इस जैकेट की, कॉटन की। सम एडजेक्टिव्स एंड इन ओआर एंड ईआर, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, तो ये सारी ही वर्ड्स के साथ भी देन नहीं आएगा। उनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू। अनीश इज सीनियर टू सुमित, तो सीनियर देन नहीं आएगा, सीनियर टू सुमित आएगा। तो ओआर जो ईआर पे एंड होंगे उनमें हम देन के बजाय क्या लगाएंगे, टू, और ये भी किसमें आते हैं, कंपैरिजन में, कंपेयर करने के लिए। फिर सम एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती, जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट। अब तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यही तो होगा, इसी को तो स्क्वायर बोलते हैं, और इसको हम सर्कल बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा मोर सर्कल, मोस्ट सर्कल। तो सर्कल तो सर्कल ही रहेगा ना, अब उसमें और ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं उनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, और अगर कहीं पे यूज किया गया है तो वो रॉन्ग है, उसको करेक्ट करके हम नॉर्मल करेंगे।
जैसे वी कैन नॉट से मोर स्क्वायर, तो देखो ये वही है, मोर स्क्वायर या मोर मोर नहीं बोल सकते। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, इससे ज्यादा अच्छा क्या स्क्वायर बना सकते हैं? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही रहेगा। यूनिक, यूनिक हम किसको बोलते हैं? जो सबसे अलग होता है। अब इसमें भी और ज्यादा अलग है, ज्यादा अलग है, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग अकेले यूज होते हैं, देन या फिर कोई भी EREST नहीं होगा। मेकिंग कंपैरिजन, अब हम किसी के साथ और कैसे कंपैरिजन करेंगे? यूज ऑफ एज, यानी एज टॉल एज वाइवर्स, यानी उसके जैसा अगर हम किसी से कंपेयर करें। जैसे कपिल एंड सुजाता आर टॉल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कपिल इज एज टॉल एज सुजाता, तो यानी वो इतना ही बड़ा है, इतना ही लंबा है जितनी क्या कौन है? सुजाता। एज इज यूजुअली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, और इस वर्ड पॉजिटिव में ही यूज होता है कि हम वो उसके जितना ही अच्छा है, उसके जितना ही वाइज है, उसके जितना ही क्या है? अच्छा, इंटेलिजेंट है या खेलता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा। तो इसके साथ ये चैप्टर ऊपर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आज को इतना ही, थैंक यू।